स्वयं भगवान यदि नहीं मिल पाते हैं तो नाम लेने से भी वो तर जाता है। कहते हैं इनको स्वयं तार नहीं पाए, इनको स्वयं तार नहीं पाए, इनको स्वयं तार नहीं पाए, इनको स्वयं तार नहीं पाए। नाम लिए से वो मुक्ति पाए, नाम लिए से वो मुक्ति पाए, नाम लिए से वो मुक्ति पाए। नाम लिए से वो मुक्ति पाए। अरे महिमा नाम अपार, जय 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 जय। अरे महिमा नाम अपार, लेकर नाम तेरा महिमा होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। मीरा जी जब गिरधर नाम पुकारती हैं तो विष भी उनको कोई असर नहीं करता है। कैसे? मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे, हाँ मीरा गिरधर नाम पुकारे, मीरा गिरधर नाम पुकारे। विष अमृत कर दिए मुरारे, विष अमृत कर दिए मुरारे, विष अमृत कर दिए मुरारे। विष अमृत कर दिए मुरारे। खुल गए, जय 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 जय। अरे खुल गए चारों द्वार, लेकर नाम तेरा खुल गए चारों द्वार, लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। क्या होता है? राम का नाम, कृष्ण का नाम लेकर के जो लोग इस अपने नश्वर शरीर को त्यागते हैं, सब तीनों लोगों को पा लेते हैं लोग। कैसे? राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, हरि नाम को जो कोई गावे, हरि नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। अपने तीनों लोक बनावे। अरे यही जीवन का सार, लेकर नाम तेरा, यही जीवन का सार, लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। होई गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। अब परीक्षित जी प्रश्न पूछते हैं, आपने मुझे ध्रुव जी का चरित्र वंश तो सुना दिया, प्राचीन बरही के प्रचेता गण हुए वह भी बता दिया आपने। प्रचेता गणों
में से एक पुत्र का विवाह हुआ वाक्षी नामनी कन्या से, और उन्होंने दक्ष नामक एक पुत्र को जन्म दिया। सो ब्रह्मा जी की सृष्टि को तैयार करनी है तो दक्ष महाराज अपनी मानसी सृष्टि तैयार करते हैं। मन से जितने प्राणियों को याद किया कि इतनी संख्या में प्राणी उत्पन्न हो, प्रकट हो, उतने प्राणियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो दक्ष जी 10,000 व्यक्तियों को मानसिक चेतना से उत्पन्न करते हैं। और नारद जी क्या किए कि सभी 10,000 पुत्रों को उनकी मति भ्रमित करके सन्मार्ग पर ले गए, सत्संग कराने लगे। और 10,000 में से कोई प्राणी तैयार नहीं हुआ इस सृष्टि के विस्तार के लिए। दक्ष जी को बड़ा क्रोध आया नारद जी पर। क्रोधित हुए, बोले सब किया कराया चौपट कर दिया इन्होंने। अब दक्ष जी पुनः मानसी सृष्टि तैयार कर रहे हैं। मन से विचार किए कि अब 10 ही बेटों को हम अवतरित करेंगे। सो 10 लोगों का पुनः जन्म हो गया, मानसी सृष्टि तैयार हो गई। पुनः नारद जी उनको भी बहका ले गए। अब दक्ष जी क्रोधित हो गए, बोले ये बहुत दुस्साहस कर रहे हैं, सृष्टि को तैयार नहीं होने दे रहे हैं। सो नारद जी को श्राप दिए कि जाइए, आपका कोई पग एक स्थान पर नहीं रुकेगा। सो नारद जी कहे कि इस माया के जंजाल में रुकना भी ठीक नहीं है। सो चलिए। अब बाद में दक्ष जी पुरुष वर्ग को उत्पन्न करना बंद कर दिए। बोले ये सबको बहका रहा है। 60 छोटी कन्याओं को उत्पन्न किया उन्होंने, मानसी सृष्टि तैयार कर रहे हैं। 60 कन्याओं को उत्पन्न किया उन्होंने। दिति, अदिति, इला, काष्ठा, धनु, सुरसा, ताम्रवती इत्यादि 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। तो इन 60 कन्याओं में 13 जी, जो 13 कन्याएं थी, उन 13 कन्याओं को कश्यप ऋषि को सौंप दिए, कश्यप ऋषि की सेवा में। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, मुख्य इत्यादि 27 कन्या, जो 27 नक्षत्र है, यह चंद्रमा को सौंप दिए। उन कश्यप जी की एक पत्नी दिति थी। दिति की रचना नाम की एक बेटी हुई, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि से कर दिया गया। त्वष्टा मुनि के 2 बेटे हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ऐसे विद्वान हुए जो देवताओं के भी गुरु बन गए। तो परीक्षित जी कहते हैं, अरे देवताओं के गुरु तो देवगुरु बृहस्पति हैं, कैसे विश्वरूप बन गए? सुखदेव जी बताते हैं नारद जी की कथनानुसार कि एक बार इंद्र इत्यादि देवता इंद्रलोक में अपने वैभव ऐश्वर्य में प्रसन्न थे, कोई सुध नहीं थी उनकी।
उसी समय देवगुरु बृहस्पति का आगमन होता है। उनके सम्मान में उनको कोई देखता ही नहीं है, सम्मान की क्या बात कही जाए। तो देवगुरु बृहस्पति नाराज हो जाते हैं और चले जाते हैं। जब गुरु नहीं है तो परामर्श कौन देगा सन्मार्ग पर चलने की। उसी समय इंद्र सभी देवताओं सहित जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, अपनी बात बताते हैं। उन्होंने कहा जब तक देवगुरु बृहस्पति नहीं आते हैं तब तक बृहस्पति के स्थान पर विश्वरूप जी आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। सो कुछ समय तक विश्वरूप जी देवताओं के भी गुरु बने। दिति के सभी पुत्र जो हैं वह दैत्य बने। कश्यप जी की पत्नी दिति के सभी पुत्र दैत्य बने, परंतु पुंसवन व्रत करके वह 49 पुत्रों को उत्पन्न की। मानसिक सृष्टि से, गर्भ से नहीं, मानसिक सृष्टि से 49 पुत्रों को प्रकट की जो देवता बने। और देवताओं में कौन से लोग बने? मरुदगण बने। मरुद माने वायु, तो वायु के कितने कारक हैं? 49 देवता हैं वायु के। जब भगवान के सेवक हनुमान जी की पूंछ में अग्नि जलाई गई तो प्रभु वायु देवता को कहते हैं कि यह तो आपके पुत्र हैं, पवन पुत्र हैं हनुमान जी, आप इनकी सहायता कीजिए। तो सुंदरकांड में तुलसीदास बाबा जी क्या लिखते हैं कि हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, यही 49 देवता हैं, मरुदगण हैं। अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ लाग आकाश। हनुमान जी महाराज की जय। तो यही 49 मरुदगण हैं। कश्यप जी की पत्नी दिति के मानस पुत्र हैं। मरुद माने वायु, वायु के यही 49 देवता हैं जो पवन पुत्र की सहायता किए, लंका दाह में सहायता किए। इनकी कथा बताते हैं, महर्षि दधीची की कथा बताते हैं। वृत्तासुर जब अपना साम्राज्य फैलाने लगा तो वृत्तासुर के भय से सब लोग परेशान, अब क्या किया जाए। तो परशुराम जी जब सभी अस्त्र शस्त्र लेकर जा रहे थे युद्ध के पश्चात, उन्हें जब ध्यान करने का मन किया तो सभी अस्त्र शस्त्र दधीची जी को दे दिए। बोले जब तक हम नहीं आएंगे तब तक इन शस्त्रों की रक्षा आपको करनी है। दधीची जी बड़े परेशान, अब क्या करें हम, इतने ढेर सारे अस्त्र शस्त्र, कोई राक्षस ले लिया तो इनका दुरुपयोग करेगा, तो क्या किया जाए। तो दधीची जी क्या किए, घिस घिस करके, जैसे हम चंदन घिसते हैं, मसाला पीसते हैं, ऐसे घिस घिस करके सब शस्त्रों को पी गए महाराज जी। वह पीने से उनकी अस्थियां इतनी मजबूत हो गई, वज्र के समान हो गई। जब वृत्तासुर का प्रकोप बढ़ा तो वह प्रकोप शांत करने के लिए, उसे मारने के लिए इन्हीं दधीची जी की अस्थियों से वज्र बनाया गया। बोले दधीची महाराज की जय हो। षष्ठम स्कंद में दधीची जी तक जाते हैं सुखदेव जी महाराज।
सप्तम स्कंद का प्रारंभ होता है तो परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी से कि महाराज आप तो कहते हैं कि हमारे प्रभु समदर्शी हैं, सबको एक समान देखने वाले हैं, सबको एक समान समझने वाले हैं, तो ये देवताओं के पक्ष में क्यों रहते हैं, असुरों के पक्ष में क्यों नहीं रहते हैं, दानवों के पक्ष में क्यों नहीं रहते हैं? तो सुखदेव जी बताते हैं बड़ी सुंदर बात, कहते हैं तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। प्रभु दोनों को देखते हैं, जो हम देखेंगे, जिस दृष्टि से देखेंगे वैसे ही विचार उनकी संतान में जाएगा। यहाँ तक कि माता पिता पुरुष स्त्री का जब मिलन हो तब भी विचार उत्तम होना चाहिए, ऐसे उत्तम संतान का जन्म होता है। तो प्रहलाद जी माता के गर्भ में तमाम हरि कथा को सुने, सो उनका श्री हरि विष्णु में मन रम गया, नारायण नारायण कहने लगे, द्वादशाक्षर मंत्र का अनवरत जप करने लगे। अब हिरण्यकशिपु के राज्य में, दैत्य राज्य में चारों तरफ हिंसा ही हिंसा थी। उनके शुक्राचार्य के दो बेटे थे, षंड और अमर्क नाम के। षंड और अमर्क शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे। तो वो दोनों शुक्राचार्य जी के पाठशाला में जितने असुर पुत्र थे सबको शिक्षा देते थे। तो शुक्राचार्य जी का जो विश्वविद्यालय था उसके कुलपति थे शुक्राचार्य जी, और विभागाध्यक्ष दो लोग थे, षंड और अमर। हिरण्यकशिपु अपने बच्चे प्रहलाद का विद्या अध्ययन हेतु नामकरण वहां नामांकन करा दिया उस विश्वविद्यालय में। अब सब लोग तो पढ़ाते थे आसुरी प्रवृत्ति, आसुरी ज्ञान, लेकिन प्रहलाद जी के मन में नारायण बसे थे। सो प्रहलाद जी सदैव नारायण नारायण की स्मृति रखते थे। एक दिन हिरण्यकशिपु का मन हुआ कि चल करके हम अपने बच्चे की हालचाल ले लें। हिरण्यकशिपु पहुंचते हैं, बोलते हैं बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई। प्रहलाद जी आकर के उनकी गोद में लिपट जाते हैं, आलिंगन करते हैं, बोलते हैं पिताजी सब कुछ अच्छा चल रहा है। बोले फिर कोई पाठ हमें सुना दो। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मुझे आज तक एक ही पाठ याद ही हुआ है, सो मैं सुनाता हूं। क्या कहते हैं? तत्साधु मनवे सुरवते नाम सदा समोस्तना, तत्साधु मन ये सूर्य परवते नाम सदा समोस्ता संज्ञात विद्वा आत्मा पतंगता समोस्तित्वा विज्ञात विद्वा पतंगया। कहते हैं हिंसा किसी से नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं हिंसा किसी से नहीं करनी चाहिए, और हिंसा ही नहीं महाराज वैर भी किसी से नहीं करना चाहिए पिताजी। अब तो हिरण्यकशिपु की बुद्धि चकरा गई, बोले ये क्या है, बड़े परेशान, बुला करके डांटते हैं। षंड और अमर्क जी, षंडामर्क जी को बुला करके डांटते हैं कि आपने क्या ज्ञान दिया हमारे पुत्र को, हमने तो आसुरी विद्या सीखने के लिए भेजा था और आप क्या कर दिए।
बोले महाराज एक मौका दीजिए, इस बार फेल हो गया परीक्षा में, हमारे यहाँ तमाम व्यवस्थाएं हैं। कुछ दिन व्यतीत हुआ, हिरण्यकशिपु जी फिर आते हैं पाठशाला, पुनः पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि आसुरी विद्या का कोई पाठ बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मुझे कुछ याद ही नहीं है, एक ही पाठ याद है जो हमने आपको सुनाया था। अब तो भयंकर क्रोध हो, कहें कि अब इसको बीमारी लग गई है, और बीमारी भी ऐसी है जो छूटने वाली नहीं है, गंभीर समस्या है। और यदि ऐसी बीमारी वाला रोगी कोई रह गया तो ये बीमारी कैसी है, फैलने वाली है, संक्रामक बीमारी है। हमारे जो अन्य दैत्यों के बालक हैं, जो अन्य दैत्यों के बच्चे हैं, उन्हें भी ये बीमारी पकड़ लेगी। तो महाराज ऐसे रोगी को कहीं अलग रखो। कोरोना जैसी बीमारी है, पकड़ लिए तो क्वारंटाइन कर दो इसको। ले गए पहाड़ों से गिराया, विष पिलाया, पानी में डुबाया, न जल में डूबे, न विष का असर, न पर्वतों से गिराने पर हुई मृत्यु। संडामर्ग जी कहे आचार्य जी कि हमारे बच्चे के साथ तो बड़ी दुर्दशा हो रही है, फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा है। आए कहे प्रभु एक मौका और दीजिए राजन। बोले ठीक है ले जाओ। कुछ असर नहीं हुआ। अब तो प्रहलाद के प्रति हिरण्यकशिपु का मन विरक्त होने लगा, इतनी क्रोध हुई, ले आए अपने राजमहल में। आसन पर बैठे प्रहलाद को खड़ा किए, बोले कहाँ है तुम्हारा प्रभु, जरा दिखाई दो, नारायण से मेरी मुलाकात कराई दो। बोले यदि उनकी इच्छा होगी तो अवश्य ही आपसे भी मिलेंगे और मुझसे भी मिलेंगे। हिरण्यकशिपु को तो था अभिमान, ब्रह्मदेव की तपस्या किया, हिरण्याक्ष के वध के बाद वरदान मांगा कि मुझे अजर अमर कीजिए। बोले ऐसा वरदान तो हम नहीं देंगे, मैं खुद ही नहीं हूँ, मैं तो दूसरे के बस में हूँ। नारायण के बस में तो मैं स्वयं हूँ, उन्हीं के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, कुछ दूसरा मांगो। वही मांगा, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पशु से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न अंतरिक्ष में मरूं, न सूर्योदय हो, न चंद्रमा का प्रकाश देदीप्यमान हो। प्रहलाद जी कहते हैं पुरानी बात, हरिमेव जगत जगतेव हरि। इस सृष्टि में, सृष्टि के कण कण में प्रभु हमारे व्याप्त हैं, हम में हैं, आप में हैं, यहाँ उपस्थित सभी प्राणियों में हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रहलाद जी कहते हैं केवल जीव में नहीं है, चेतन में है और जड़ में भी है। बोले कहाँ कहाँ है? प्रहलाद जी कहे मुझे तो इस महल के चारों तरफ हरी ही हरी दिखाई दे रहे हैं। बोले क्या इस खड्ग में भी है, खंभ में भी है? बोले हाँ। क्या है पर देख ही लेते हैं। खड्ग को उठाया, खंभ पर चलाया, बहुत तेज आवाज हुई, प्रभु का अवतार हुआ। नरसिंह भगवान अवतरित हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। बड़े बड़े नख, बड़े बड़े केश,
दक्षिणा से अवतरित होते हैं प्रभु। और देखते ही देखते हिरण्यकशिपु को उसके सिंहासन से नीचे गिरा देते हैं। स्वयं आसीन होकर के हिरण्यकशिपु को उठाते हैं, अपने पैरों पर रखते हैं, उरु पर अपनी जगह पर रख करके हिरण्यकशिपु से कहते हैं, अरे खलु पापात्मा, तुम्हारा अंत आ गया है। लेकिन हिरण्यकशिपु तो उस वरदान की माया में उलझा हुआ है। कहता है मैं नहीं मरने वाला, मैं तो अमर हूं। सायंकालीन बेला थी गोधूली की, दिवा और निशा दोनों का संगम था, और न कोई शस्त्र था न कोई अस्त्र था। अपने नखों से हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को फाड़ देते हैं। गोविंदाय नमो नमः। और हिरण्यकशिपु का जब संहार होता है तो प्रभु इतनी तेज गर्जना करते हैं मानो प्रलय आ जाएगी। पृथ्वी आकाश सब हिलने लगता है। सभी देवता आकर के मनाते हैं, प्रभु शांत नहीं होते। तो सभी प्रहलाद से कहते हैं, बेटा तुम ही शांत करो। 5 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का बालक क्या कोई प्रार्थना करेगा? क्या ही प्रार्थना आएगी। फिर भी जिस पर श्री हरि का वरद हस्त हो तो मूकम करोति वाचाम पंगुम लंघयति गिरिम। गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाता है। सो प्रहलाद जी भगवान की प्यारी सी स्तुति 2 श्लोकों में किए, आए हम भी करें। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः, उत्थाय दक्षिणददात्कराञ्जं, उत्थाय दक्षिणददात्कराञ्जं, दलाय पतितं तमर्भकं, विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे 2 श्लोकों में प्रहलाद जी भगवान के चरण कमल को पकड़ करके स्तुति करते हैं और भगवान का मन शांत होता है। भगवान प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान अपनी गोद में उठा लेते हैं और खूब लाड प्यार करते हैं उनको। ऐसे हैं हमारे प्रभु। अब यहाँ 7वां स्कंद समाप्त होने को है। 8वें स्कंद में भगवान के अनेकों अवतार बताए गए हैं। गजेंद्र मोक्ष इसी स्कंद में हुआ है। यहीं से मनवंतर का आरंभ हुआ है। सो इस 8वें स्कंद को
श्री मद्भागवत महापुराण का मनवंतर स्कंद भी कहा जाता है। मनवंतर का प्रारंभ यहीं से हुआ है, जब ग्राह गज को पकड़ा तो गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया श्रीहरि ने। यही इसी स्कंध में गजेंद्र मोक्ष है। जब कोई संकट आपदा आती है, बंधन आता है, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराना अति शुभ कारक माना जाता है। बंधन से मुक्ति दिलाने वाला होता है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ। इसी स्कंद में दुर्वासा जी इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप देते हैं और कथाएं इसी स्कंद में आगे बढ़ती हैं। समुद्र मंथन भी इसी स्कंद में होता है। समुद्र मंथन हेतु जब मदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया मंथन करने के लिए, तो मदराचल पर्वत डूबने लगा। उस पर्वत को स्थिर रखने के लिए इसी स्कंध में बताया गया है। श्रीहरि कश्यप अवतार लिए, बोले कश्यप भगवान की जय हो। समुद्र मंथन के उपरांत 14 रत्न निकले थे। कौन कौन से रत्न निकले थे? इन रत्नों का नाम लेने से भी प्राणी निरोगी होता है। कौन कौन से थे? लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा, धन्वंतरिश्चंद्रमा, गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगना, अश्वः सप्तमुखः सुधाहरिधनो, शंखो विषम चांबुधे, और रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनम देयात् सदा मंगलम। ये 14 रत्न हैं। लेकिन सबसे पहले क्या निकला? कालकूट विष निकला। मंथन हुआ, कालकूट विष निकला। सभी लोग परेशान हो गए, तो स्वयं महादेव शिवशंकर जी आए और विषपान करके अपने कंठ में रोके, सो नीलकंठ भगवान कहलाए। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। सभी रत्न धीरे धीरे निकलते गए। लक्ष्मी जी निकली तो स्वयं श्रीहरि विष्णु का वर्ण कर ली। सो अब बन गए हमारे नारायण क्या? लक्ष्मी नारायण। सो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब धन्वंतरी जी अमृत कलश को लेकर के निकलते हैं। तेज पुंज फैलने लगता है अमृत का। जैसे ही कहते हैं कि यह अमृत कलश है, अब तो देवताओं और असुरों में छीना झपटी प्रारंभ हो जाती है। तो उस अमृत कलश को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु मोहिनी रूप धारण करते हैं। मोहिनी अवतार होता है प्रभु रूप धारण किए हैं स्त्री का। बोले मोहिनी भगवान की जय हो। अब मोहिनी रूप धारण करके सभी देवताओं को अमृत पान कराया प्रभु ने, और असुरों का मन इतना मोहा कि उनको कोई सुध ही नहीं रह गई अमृत की। लेकिन उसमें स्वर भानु नामक एक दैत्य था।
जो अमृत पान करते समय सूर्य के बगल में आकर के बैठ गया, अमृत पान कर लिया, और जैसे ही जब प्रभु जाने कि अरे ये तो स्वरभानु दैत्य है, सो उसका सर काट दिए, सर और धड़ अलग हो गया, वही बने राहु और केतु। जब अमृत सभी देवताओं ने पान कर लिया तो प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए, जो मोहिनी रूप धारण किए थे। असुरों को जब होश हुआ तो देखते हैं कि देवतागण डकार ले रहे हैं अमृत की। वहीं से देवासुर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम हुआ, देवता विजयी हुए, असुर मारे गए। असुरों के कुल गुरु थे शुक्राचार्य जी, संजीवनी विद्या से सभी असुरों को जीवन दान दे दी। अब जीवन दान देने के बाद कहते हैं कि अब लड़ाई बंद करो, देवासुर संग्राम तभी प्रारंभ होगा जब तुम लोगों के पास इतना बल हो जाए जो देवताओं से अधिक हो। कहे क्या करना होगा? बोले यज्ञ अनुष्ठान से तो उतना फल नहीं मिलेगा जितना यज्ञ अनुष्ठान करने वालों के आसल वचनों से फल मिलेगा। जो पुण्य करता है, पुण्य करने वाला है, जो योग तप करने वाला है, जप करने वाला है, उसके पास इतना पुण्य है कि वह यदि आपको किसी रोगी को स्पर्श कर ले, अपने सिद्ध मंत्र का जप करके फूंक करके कुछ दे दे तो रोगी ठीक हो जाता है। लेकिन बीमारी तो दूर हो गई, जिसने अपना तपोबल दिया उसकी शक्ति क्या हुई? क्षीण हो गई, कमजोर हो गई। इसीलिए जब तक हवन यज्ञ इत्यादि जो नित्य प्रति करते हैं और दूसरों का कल्याण भी करते हैं, साथ ही साथ अपने तपोबल के कारण उन लोगों को संध्या वंदन करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो एक न एक दिन उनका तपोबल समाप्त हो जाएगा, उनका यश नहीं फैल पाएगा। और यदि संध्या वंदन कर रहे हैं, तीनों संध्याएं नहीं हुई, एक या दो संध्या भी हो गई, तो समझिए कि फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यश कीर्ति अनवरत उनकी फैलती रहेगी। अल्पज्ञ होते हुए भी विज्ञ हो जाएंगे, अज्ञता नहीं रह जाएगी। इतनी शक्ति होती है तप में। तो ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, महर्षियों को प्रसन्न किया असुरों ने, और अभय दान प्राप्त किया। एक अमोघ रथ प्राप्त किया राजा बलि ने, और उस अमोघ रथ पर सवार होकर के जब देवासुर संग्राम हुआ तो राजा बलि दिग्विजयी हुए, देवलोक के भी अधिकारी बने, आधिपत्य हो गया उनका। शुक्राचार्य जी कहते हैं देखो ये तो हमने पा लिया, लेकिन अब जब जो देवलोक में रहेगा, हमने बताया था दोनों दिन, तीनों दिन चर्चाएं हो चुकी थी इस पे, थोड़े थोड़े कथानकों दृष्टांत के माध्यम से, कि संगत का कुछ न कुछ असर पड़ता है। तो राजा बलि के भी मन में वैराग्य हुआ। यह देख करके शुक्राचार्य जी सोचे कि जब वैरागी बन ही रहा है तो क्यों न इससे यज्ञ करा के और पुण्य लिया जाए, और हमारे अन्य दैत्यों में वह पुण्य बांट दिया जाए। तो उनसे कहते हैं शतक्रतु बनिए। शतक्रतु का तात्पर्य है कई 100 यज्ञ कराए। राजा बलि यज्ञ कराए, शतक्रतु की उपाधि मिल गई और सर्वशक्तिमान हो गए। उधर देवमाता अदिति दुखी हुई कि हमारे तो सब संतान जो है
अदिति की संतान थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दोनों दैत्य बने। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कोई अच्छी संतान जन्म ले। कश्यप मुनि उनको पयोव्रत की विधि बताए। पयोव्रत क्या होता है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत व्रत किया जाता है 12 दिन का। इसको पयोव्रत कहते हैं। तो पयोव्रत और चातुर्मास का भी व्रत होता है। पयोव्रत और चातुर्मास का जो व्रत होता है 4 महीने का, ये बड़ा पुण्यदायी होता है। भक्त वांछा कल्पतरु श्रीहरि निश्चित रूप से साक्षात्कार अपना कराते हैं उससे। माता अदिति पयोव्रत की और उस व्रत के प्रभाव से प्रभु वामन रूप में अवतरित हुए। बोले वामन भगवान की जय हो। तो वामन भगवान की अवतरण की छोटी सी कथा एक भजन के माध्यम से। वामन भगवान को जब यज्ञोपवीत की अवस्था हुई तो सब लोगों ने उन्हें दान दिया। यज्ञोपवीत में भिक्षा मांगी जाती है। सभी देवताओं ने, किसी ने दंड दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने उपान्ह दिया, सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया। वामन भगवान का स्वरूप बड़ा सुंदर है। कहते हैं वामन रूप कैसे बनाए हैं? अरे वामन रूप बनायो हरि ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो प्रभु ने आज, वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो। क्या क्या होता है? वामन
राजा बलि राधे बोलते हैं, प्रभु आपको मैं क्या भेंट करूं? कहें मुझे कुछ किसी से उपहार भी नहीं लेना है। राजा बलि कहते हैं, फिर आप द्विज हैं, ब्राह्मण हैं, धन का भंडार दे दो, जो इन्हें चाहिए सब ले ले। इतनी भिक्षा दो, इतना दान दो कि इनको दोबारा किसी से भिक्षा न मांगनी पड़े। कहते हैं कि तुम हो तो बालक, अवस्था 12 वर्ष से अधिक की हो गई है। ऐसा करते हैं, यदि तुम्हारा विचार हो तो पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितापनि पदा मम। केवल 3 पग ही मुझे चाहिए। बलि कहते हैं, अरे क्या पागलों की बात कर रहे हो, इससे क्या होना है? बोले नहीं, एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम। जितना मुझे प्रयोजन है, जितनी मुझे आवश्यकता है, मुझे उतना ही चाहिए राजा, मैं अधिक लेकर के क्या करूंगा? राजा बलि कहे, ठीक है, आपकी यदि यही इच्छा है तो ऐसा ही हो। कहाँ से नापना शुरू करेंगे? बोले जहां से आप कहें तो वहीं से हम नापना। सब एक पग में 1 लोक ले लिए, दूसरे पग में देवलोक भी ले लिए, विराट स्वरूप धारण करके, और 2 पगों में दोनों लोक ले लिए। देवता लगे स्तुति करने प्रभु की। राजा बलि से वामन जी कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि अब बताओ राजन, अब तो मैं तुम्हें दैत्येंद्र भी नहीं कह सकता। इसके पहले तो मैंने कहा था पदानि त्रीणि दैत्येंद्र। अब तो उस इंद्र के सिंहासन को भी हमने ले लिया, अब तो यह उपाधि भी तुम्हें मैं नहीं दे सकता, न यहीं के राजा रहे। तो अब बताओ बलि, 3रा पग बचा है, मैं क्या करूं? इसी समय शुक्राचार्य जी भी मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए थे। संकल्प कराते समय पुराणों में ऐसी व्याख्या नहीं है, किंतु कुछ विद्वानों का ये कथन है, इसलिए हमने इस कथानक में इसको नहीं जोड़ा। कुछ किंवदंतियां हैं कि जब राजा बलि को संकल्प दे रहे थे वामन जी, तो शुक्राचार्य जी उस कमंडलों में आकर के छिप गए थे, जल नहीं गिर रहा था। बलि कहे कि जल नहीं गिर रहा है, तो शुक्राचार्य जी उसमें बैठे थे। वामन जी कुशा को लेकर के कुशा से उस कमंडलों का छिद्र साफ करने लगे, तो शुक्राचार्य जी की आंख जो है विदीर्ण हो गई, फूट गई। शुक्राचार्य जी वहां से निकल करके भाग गए। ऐसा श्रीमद् भागवत में नहीं है, इसलिए हमने इस कथा में उसको नहीं जोड़ा था। कुछ विद्वान लोग कहते हैं, सो हमने बता दिया। अब बलि कहते हैं कि धन तो गया, धनवान जो था वही बचा है, सो प्रभु अब इसी धनवान जो था पहले इसी को ले लीजिए। सो 3रे पग में प्रभु हमारे राजा बलि को ले लिए। प्रभु कहे कि तुम्हारे दैत्य गुरु जो थे, यदि उनसे तुम पूछते तो उनकी ऐसी मंशा नहीं रहती, वो मुझे जान गए होते और मेरा संकल्प, मेरे निमित्त तुम्हें संकल्प नहीं लेने दिए होते। तो अब तुम मांगो बलि, जो तुम्हें मांगना है सो मांग लो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। राजा बलि कहे कि प्रभु अब तो मैं स्वयं को आपको दे चुका हूं, तो मुझे यही मांगना है
कि मैं जहाँ भी रहूं आपको देखता रहूं, इस छवि को निहारता रहूं और हम आप एक दूसरे की सेवा में ही लगे रहें। तो प्रभु उसी समय उनको आशीर्वचन दिए हैं, कहे हैं कि जाओ तुम आज से पाताल लोक के राजा रहोगे और मैं इसी वामन अवतार में तुम्हारा द्वारपाल रहूंगा। और जब यह मनवंतर समाप्त होगा तो अगले मनवंतर में तुम भविष्य के इंद्र बनोगे। जो राजा बलि हैं वह अगले मनवंतर में इंद्र बनेंगे। जब यह सृष्टि समाप्त होगी, प्रलय पर्यंत अगला मनवंतर आएगा तो राजा बलि ही भविष्य के इंद्र होंगे। यहीं से अष्टम स्कंद समाप्त होता है। अष्टम स्कंद समाप्त होने के बाद जैसा कि विगत दिवस की कथा में ये बताया जा चुका था कि आज हमारे कृष्ण कन्हैया लाल का जन्मोत्सव रहेगा, जन्म होगा, प्राकट्य होगा। लेकिन अभी प्रभु सूर्य वंश में जो राम अवतार लिए हैं उनका भी अवतरण होना है। तो राम अवतार की कथा के विषय में स्वयं सुखदेव जी परीक्षित जी से क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात कहते हैं। सूर्यवंश की कथा के विषय में कहते हैं, न शक्यते विस्तर्तुम, न शक्यते विस्तर्तुम वर्षम वक्तुम वर्ष शतैरपि। सूर्यवंश की या श्री रामचंद्र जी की कथा को वक्तुम वर्ष शतैरपि, 100 वर्ष तक भी हम नहीं सुना सकते। और तुम्हारे पास बचा कितना दिन है? कितना दिन बचा है परीक्षित जी के पास? आज चौथा दिन है ना, तो अब कितना दिन बचा? 3 दिन बचा है। और यदि हम राम कथा कहेंगे तो वक्तुम वर्ष शतैरपि, वह भी कम पड़ जाएगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हरि का नाम लो, नाम स्मरण करो, और 4 दिन से बैठ करके कथा सुन रहे हो, सो भूख प्यास लगी होगी, कुछ भोजन प्रसाद पा लो। बोले नहीं महाराज, ये कोई कड़वी दवा नहीं है। 7 दिन में मृत्यु होनी थी, तो उस मृत्यु के लिए जो दवा का सेवन कर रहे हैं परीक्षित जी, बोल रहे ये कोई कड़वी दवा नहीं है, ये आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवा नहीं है, होम्योपैथ की मीठी मीठी गोली है। जितना पी रहे हैं, जितना खा रहे हैं, मुंह में जितना घुल रही है, श्रीमद् भागवती गंगा में जितना डूब रहे हैं, उतना ही आनंद आ रहा है। तो दोनों लोग सुखदेव जी और परीक्षित जी भगवान का नाम स्मरण करते हैं, क्योंकि आगे गोपाल जी का जन्मोत्सव है। तो बस यही कहते हैं कि प्रभु गोविंद हमारे हैं और गोपाल हमारे हैं। तो आइए हम भी करें, गोविंद मेरो हैं, गोपाल मेरो हैं। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, नाम संकीर्तन है, एक ही शब्द बार बार कहा जाएगा। कैसे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आप भी बोले, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है।
स्कंद में सूर्यवंश की कथा को संक्षिप्त में सुनाते हैं परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज। कहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के बेटे मरीचि हुए, मरीचि के बेटे कश्यप मुनि, उनके विवस्वान जी, इन्हीं विवस्वान से सूर्यवंश चला। विवस्वान सूर्य के पुत्र थे श्रद्धा देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। महारानी ने यज्ञ कराया, हवन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया। तो विवस्वान जी चाहते थे कि पुत्र हो, उनकी पत्नी क्या चाहती थी? कन्या हो। तो आज भी माताएं यदि पतिदेव दान करने में कुछ बात कहते हैं तो माताएं देवियां क्या करती हैं? अलग से दान कर देती हैं, धीरे से। इसी तरह से वह भी दान की, और दान करते समय क्या कही? जो आचार्य थे यज्ञ के, उनसे कही ऐसी उपाय कीजिए कि हमें कन्या प्राप्त हो। यज्ञ संपन्न हुई, प्रसाद रूप में कन्या प्राप्त हुई। अब पुत्री को जन्म देकर रानी तो बहुत प्रसन्न हुई। राजा के मन में क्षोभ था, दुख था कि हमने तो संतान की इच्छा से यज्ञ कराया। उदास राजा वशिष्ठ जी के पास गए, बोले गुरुजी सब गड़बड़ हो गई। बोले क्या? बोले हमने तो पुत्र चाहा, कन्या का जन्म हो गया। गुरुजी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो यज्ञ उसी के निमित्त कराया था, ऐसा कैसे हो गया? तो वशिष्ठ जी उस यज्ञ में आचार्य नहीं थे, दूसरों को जिम्मेदारी सौंप करके चले गए। और संकल्प रूप में क्या बताया? बुलाया उन्होंने, कन्या की प्राप्ति के हेतु संकल्प दिया, जो आचार्य थे। इसीलिए किसी कार्यक्रम के संकल्प के दिन जाना चाहिए, ताकि संकल्प हो जाए जिस कार्य को करना है उसके निमित्त। बोले अब तो गड़बड़ हो ही गया, अब क्या होगा? राजा ने कहा नहीं गुरुदेव, यदि अभी आप चाहेंगे तो कन्या पुत्र में परिवर्तित हो सकती है। देखिए जो विज्ञान है ये आज जेंडर चेंजिंग का काम कर रहा है। विज्ञान में लिंग परिवर्तन हो रहे हैं, लड़का लड़की बन जा रहा है, लड़की लड़का बन जा रही है। ये क्रिया सृष्टि के प्रारंभ में ही कर दिए थे, इतने अच्छे अच्छे सर्जन थे उस समय। और कल माता सती की जब कथा हो रही थी उसमें भी बताया गया था। क्या बताया? यहाँ तो जेंडर चेंजिंग की बात हो रही है। कल की कथा में क्या हुआ था? बॉडी पार्ट्स का ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, मुंह ही बदल गया था प्रजापति दक्ष का, बकरे का मुंह लग गया था। तो बहुत अच्छे अच्छे सर्जन थे पहले, सब तरह का उपचार होता था हमारे यहाँ। कामक ऋषि की कथा कल हुई थी। कामक विमान मिला था उन्हें, न डीजल का झंझट न पेट्रोल का, जितने यात्री चाहे उतने बैठे, जहां चाहे वहां जाए। ऐसा विमान आज तक विज्ञान नहीं बना पाया है, भविष्य में हो सकता है बन जाए। तो जो कन्या थी ईला देवी, वशिष्ठ जी
तपोबल के प्रभाव से उसे सुद्युम्न नामक राजकुमार बना दिए थे। बोले सुद्युम्न महाराज की जय हो। केवल रोगी का नाम नहीं लिया जाएगा ना, सर्जन साहब का भी नाम लिया जाए। वशिष्ठ महाराज की जय हो। तो सुद्युम्न जी आ गया। अब चमत्कार देखिए, परिवर्तन हो गया। जब ईला देवी से सुद्युम्न बन गए, सुद्युम्न अपने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया है। बाद में मनु के 10 बेटा हुए। इक्ष्वाकु नग नयाति अज। अब सूर्यवंश का विस्तार हुआ। सूर्याति की पुत्री सुकन्या ने च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ दी। च्यवन ऋषि क्रोध में गए और सुंदर तपोबल से सुंदर यौवन प्राप्त किए और सुकन्या से ही विवाह किए। उसी च्यवन ऋषि से जो सूत्र मिला है, उसी च्यवनप्राश को खा करके जिस तरह से च्यवन ऋषि अपने वृद्धावस्था को समाप्त किए, तो च्यवनप्राश हम भी पाते हैं, स्फूर्ति आती है। उन्हीं च्यवन ऋषि द्वारा उसके च्यवनप्राश बनाने के फार्मूले को बताया गया है। इनके मनु के दूसरे पुत्र नभग थे, उनके बेटे हुए नाभाग। नाभाग जी अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाए। उनके परम भागवत अम्बरीश महाराज हुए। एकादशी का व्रत किए। व्रत की पालना करने वाले थे, तो दुर्वासा जी आन पहुंचे। द्वादशी युक्त थी, सोचे कि पालना हो जाए। दुर्वासा जी आए, बोले हम भी पालना करेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन अभी हम संध्या करके आएंगे तब। और संध्या करने कहाँ पहुंच गए? देवलोक में। प्रथम दिवस में बताया गया था देवलोक का दिन कितने दिन का होता है? 6 महीने का। और रात कितने दिन की होती है? 6 महीने की। जब उत्तरायण होते हैं तो देवलोक का दिन, दक्षिणायन हुए देवलोक की रात्रि। अब दुर्वासा जी एक समय की संध्या करके आए तो 1 वर्ष बीतने को हुआ। पूछे पारणा? बोले महाराज पारणा तो हमने कर लिया। महाराज क्रोधित हुए दौड़ाने लगे। अब जब अम्बरीश जी को दौड़ाए दुर्वासा जी, तो प्रभु अपना चक्र छोड़ दिए। सुदर्शन के भय से दुर्वासा जी ठहर गए। वृत्तासुर के भाई अवृत्तासुर थे। दुर्वासा जी भागते हुए गए प्रभु के शरण में। इधर क्रोध इनकी शांत हुई। इंद्र को भी बाद में खा गया था वृत्तासुर जो है। दुर्वासा के तीर से वह भी उद्गम हुए। तो इसी अम्बरीश जी के घर युवा श्वान जी हुए। उनके बेटे हुए मानधाता जी। उनसे सत्यव्रत हरिश्चंद्र जी से रोहित, उनसे बाहुल से सगर, और सगर की रानी से 60,000 पुत्रों ने मानसी सृष्टि के रूप में विकास किया, जन्म लिया। माता के गर्भ से नहीं, मानसी सृष्टि से। जो कुतर्की होते हैं वो लोग कहते हैं कि इतने लोगों को व्यास जी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन लोगों की मानसी सृष्टि बन रही थी। 60,000 पुत्र हुए थे।
जो कपिल मुनि के श्राप से श्रापित हुए, भस्म हुए। दूसरी रानी से असमंजस जी हुए, उनसे अंशुमान जी हुए, उनसे दिलीप जी हुए, दिलीप जी से भगीरथ हुए, और भगीरथ जी तपस्या करके पतित पावनी भागीरथी गंगा को अवतरित की। ये हुआ, सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। कहाँ उद्धार हुआ? जहाँ कपिल मुनि आज भी निवास करते हैं। कल की कथा में बताया जा चुका है, कपिल मुनि आज भी गंगा सागर में निवास करते हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि ऐसे दैत्य वंशों से सूर्य वंश आया, ऋषि वंश आया, चंद्र वंश आया, सब इन्हीं से आ रहा है। जो ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है, इन्हीं भगीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। उनके सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खडवांग, खडवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला है। रघु महाराज के अज हुए, अज के बेटा हुए दशरथ जी, और दशरथ जी के पुत्र 4 हुए, श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। तो यहाँ पर सुखदेव जी एक श्लोकी रामायण बताते हैं। जैसे एक श्लोकी भागवत नारायण जी ब्रह्मा जी को बताए थे, ऐसे एक श्लोकी रामायण बताते हैं सुखदेव जी परीक्षित जी को। लेकिन सामान्यतः चतुश्लोकी रामायण का प्रचलन है। तपोवनादिगमनम आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगत कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् रामायणम। एक श्लोकी रामायण में कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, कुछ आभास नहीं होता। इसीलिए चतुश्लोकी रामायण बताया जाता है। कहा जाता है आदौ राम तपोवनादिगमनम, पहले राम जी आए, तप किए, वन को गए। हत्वा मृगत कांचनम, जो कांचन सोने का, स्वर्ण का जो मृग था, उसको मारने के लिए दौड़े। वैदेही हरणम, तभी वैदेही जी का हरण हुआ। हरण हो गया तो जटायु मरणम, जटायु जी मारे गए। सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव जी से मुलाकात हुई। बाली निग्रहणम, बाली जी चले गए। फिर समुद्र तरणम, समुद्र पार हुए लोग, और जब समुद्र पार हुए तो लंकापुरी दाहनम, लंकापुरी जल गई। पश्चात उसके बाद क्या हुआ, रावण कुंभकर्ण हननम, रावण मरे, कुंभकर्ण इत्यादि मारे गए। एतत् रामायणम, यही क्या है, रामायण है। तो राम जी के अवतार जब प्रभु अवतरित हुए, उसका वर्णन जो प्रायः लोग गाते हैं, आइए हम उससे राम जन्मोत्सव मनाएं संक्षिप्त में। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि